Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 2nd September. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourselves, stay happy, stay healthy and stay safe. Follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, follow all the safety norms. Okay children, since we are continuing with lesson number 5 in our English main course book, that is Wordsworth English Reader. Okay, so since we are continuing with lesson number 5, so please take out your English course book and turn to page number 44. Turn to page number 44 in your English course book. Okay. Lesson number 5, a visit to the vegetable shop. I am sure children by now you all are familiar with the lesson. अभी सबको लेसन पूरा अच्छे से समझ में आ गया है कि इस लेसन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। इस लेसन में दिस लेसन इज ऑल अबाउट टीना's visit to a vegetable shop, है ना। टीना इज अ लिटिल गर्ल एंड चिल्ड्रन इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोग को याद होगा तो जो फर्स्ट लेसन है, ओके फर्स्ट लेसन दैट इज माय मिस्टेक, दैट इज टिया, ठीक है। सो दिस लेसन इज अबाउट अ लिटिल गर्ल टीना हु विजिट्स अ वेजिटेबल शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हर मदर डिसाइड्स टू टेक हर ऑन अ विजिट टू अ वेजिटेबल शॉप एंड व्हेन शी goes to the vegetable shop, जब उसने vegetable shop देखा तो she was very excited. Why? उसके इतने excited होने का reason क्या था? Because maybe she had never seen so many vegetables before. इतने तरह तरह की, इतनी कलरफुल, इतनी रंग बिरंगी वेजिटेबल्स उसने कभी नहीं देखी होगी। एंड आई एम श्योर आप भी जब मम्मी सब्जी लेकर आती होंगी तो आप ये तो नहीं देखते होंगे कि मम्मी क्या क्या सब्जी लेकर आई, देखते हो कि नहीं देखते हो। कुछ बच्चे हो सकता है देखते होंगे मम्मी के साथ, अगर आप भी मार्केट जाते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि मम्मी ने क्या क्या खरीदा। बट आई एम श्योर अधिकतर बच्चे आप लोग मम्मी जो भी सब्जी लेकर आती होगी वो आपको पता नहीं होता होगा कि मम्मी क्या लाई है, ठीक है ना। बस जब सब्जी बनाया मम्मी ने, आपने जब सब्जी खाया तब आपको पता चलता होगा कि मम्मी ने क्या बनाया, है ना। तो टीना भी शायद वो फर्स्ट टाइम वेजिटेबल शॉप गई थी एंड दैट इज वाई शी वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स विच शी सॉ देयर, जो उसने वहाँ पे वेजिटेबल्स देखा। ओके, तो वहाँ पे उसकी मम्मी ने उसको कुछ वेजिटेबल सेलेक्ट करने को बोला, उसने कुछ वेजिटेबल सेलेक्ट किया। देन हर मदर picked up few vegetables, her mother picked up her favorite, Tina's favorite vegetable that is green peas also, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स लेकर के वो घर वापस आए। they were very tired because they bought so many vegetables, so much of vegetables, उनके बैग्स बिल्कुल भर गए थे। so they came back very tired but at the same time very contented. वो घर लौटे बहुत थके हुए थे लेकिन साथ में वो लोग बहुत सेटिस्फाइड भी थे। कंटेंटेड का मतलब है सेटिस्फाइड। अभी मैं कराऊंगी वर्ड मीनिंग्स। तो बिकॉज उनकी यू कैन से देयर ट्रिप वॉज वेरी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब है कि बहुत उनकी ट्रिप सफल हुई। टीना की मम्मी में भी उसको अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स दिखाना चाहती थी तो वो सारी चीज़ें देखा एंड देयर ट्रिप वॉज वेरी फ्रूटफुल एंड दे केम बैक होम वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। फिर घर आने के बाद टीना वॉज रियली थैंकफुल फॉर हर मदर कि उसकी मम्मी ने उसको इतनी सारी चीज़ें दिखाई, इतनी सारी वेजिटेबल्स दिखाई, शॉप पे ले गई। तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी के लिए बिल्कुल चिल्ड लेमनेड बनाया। लेमनेड जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिकंजी। गर्मी में शिकंजी पीने में बड़ा मज़ा आता है ना, ठंडे ठंडे पानी में नींबू डाला, उसमें नमक डालते हैं, चीनी थोड़ा मिलाते हैं, बहुत लोग उसमें थोड़ा चाट मसाला भी मिलाते हैं उसको खूब टेस्टी सा बनाने के लिए। तो वो सब बना करके एंड देन वी पुट लॉट ऑफ आइस, बहुत सारा उसमें आइस डाल देते हैं उसको ठंडा एकदम करने के लिए। तो वो सब करके टीना ने अपनी मदर के लिए बिल्कुल चिल्ड लेमनेड बनाया। दैट वॉज हर वे ऑफ थैंकिंग हर मदर। वो उसकी मम्मी को उसको थैंक्स बोलने का एक तरीका था। तो हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड बदले में उन्होंने टीना को उसकी मम्मी ने एक हग दिया, मतलब गले से लगाया और किस दिया, ठीक है। सो दिस इज द लेसन। वी हैव ऑलरेडी डन द स्पेल वेल वर्ड्स। स्पेल वेल वर्ड्स ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हैं इफ यू रिमेंबर। सो प्लीज लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है। आप
वो वर्ड्स मैंने इससे लिखा है क्योंकि अभी जो वर्ड मीनिंग करोगे उसमें वो वर्ड्स आएंगे, फिर आप जो आगे क्वेश्चन आंसर्स करोगे उन क्वेश्चन आंसर्स में भी वो सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो मैंने सारे वर्ड्स स्पेल वेल वर्ड्स जैसे मैंने बताया है, दीज आर द वर्ड्स विच मे नॉट बी वेरी फेमिलियर टू यू, या जो आपके लिए जिसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। सो दीज आर द स्पेल वेल वर्ड्स। नाउ टुडे चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डू वर्ड मीनिंग्स, ओके, एंड दिस इज अगेन योर नोटबुक वर्क। जैसे आप स्पेल वेल वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखते हो, इन द सेम मैनर यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो इन योर बुक, सॉरी नोटबुक, ओके, नोटबुक, in your notebook. So WORD word, MEANINGS word meanings, ठीक है। This is again your notebook work. And children, if you have any doubt कि मैंने क्या word लिखा है, क्या लेटर है, तो प्लीज़ कंसल्ट द बुक, क्योंकि जो भी मैं वर्ड मीनिंग्स लिखवा रही हूँ all these words are from your book itself, ठीक है ना। So first word is bright. First word is BRIGHT, bright, ठीक है। First word is bright. Now bright as you all know, जैसे bright का मैंने मीनिंग बताया था ना कि bright means something which is very shining, बहुत चमकते हुए रंग का, खूब ब्राइट कलर जैसे हम बोलते हैं ना कि वो वाओ सच अ ब्राइट कलर, इस ड्रेस का कलर कितना ब्राइट है, ठीक है। तो ब्राइट मतलब समथिंग विच शाइन्स, चमकीला। तो समर्स में तो मॉर्निंग्स आर एवरी डे वेरी ब्राइट, क्योंकि सूरज इतनी तेज़ी से चमकता है, इतनी रोशनी चारों तरफ रहते हैं, तो हम कहते हैं ना व्हाट अ ब्राइट डे टुडे। ब्राइट डे नॉर्मली ज़्यादातर कब बोलते हैं, जब जैसे रेनी सीजन है, विंटर से जब बहुत बहुत दिन तक सूरज नहीं निकलता है, सन नहीं निकलता है, बारिश होती है, फॉग रहता है, फिर वन डे खूब अच्छी से सुबह धूप रहती है, तो नॉर्मली पीपल से वो व्हाट अ ब्राइट डे टुडे। समर्स में तो ऑलमोस्ट एवरी डे इज़ अ ब्राइट डे, क्योंकि रोज़ सूरज इतनी तेज रहता है। तो ब्राइट मीन्स यहाँ पे ब्राइट का मतलब है समथिंग वेरी शाइनिंग, ठीक है, क्योंकि सूरज निकला हुआ रहता है, सूरज अपने बिल्कुल फुल ब्लूम में रहता है, सूरज बिल्कुल पूरी तरह बाहर मतलब पूरी तरह उगा हुआ होता है, तो सन की इतनी तेज़ लाइट होती है, इतने शाइन करता है। सो यहाँ पे ब्राइट का मतलब क्या है, शाइनिंग, ठीक है। ब्राइट मीन्स SHINING, शाइनिंग मतलब चमकता हुआ, ब्राइट मीन्स चमकता हुआ। सेकेंड वर्ड इज vendor, VENDOR, vendor. Vendor means the person who sells something, ठीक है। अ सेलर मतलब जो कोई भी चीज़ बेचता है। अभी जैसे आप बोलोगे फिर तो हम शॉप में जाते हैं, दे आर ऑल्सो वेंडर्स। नो, जब आप शॉप पे कहीं पे जाते हो तो शॉप में जो हमें सामान दिखाते हैं, दे आर नोन एज सेल्स पीपल, ठीक है, सेल्समैन और सेल्स वुमेन। आजकल बहुत सारे शॉप पे लेडीज़ भी होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो वी से सेल्समैन और सेल्स वुमेन, ठीक है। वेंडर मतलब जैसे वेजिटेबल वेंडर है, फ्रूट वेंडर है, या रोड पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे ठेले पे बहुत सारी चीज़ें बेचते रहते हैं। बहुत सारे ठेले पे वो आपको हाउस होल्ड की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे ठेले वाले वो तरह तरह की जंक ज्वेलरी बेचते रहते हैं। चाट का ठेला है, गोलगप्पे का ठेला है, कॉफ़ी है, आजकल मोमोज इतना मिलता है रोड पे। सो दे आर ऑल नोन एज वेंडर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं वेंडर। सो वेंडर का मतलब है अ सेलर, SELLER, सेलर। सेल मीन्स कोई भी चीज़ को बेचना, सेल मीन्स टू सेल समथिंग मतलब किसी चीज़ को बेचना। तो द पर्सन हु सेल्स समथिंग दैट इज अ सेलर, ठीक है। SELL इज सेल, इट इज एन एक्शन वर्ड, एंड सेलर इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे हमने अपने नेबरहुड में पढ़ा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, तो सेलर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सेलर भी इज ऑल्सो अ person who works in our neighborhood, okay। तो seller means a person who sells something, जो कुछ बेचता है। Then next is laden, third is LADEN, laden का मतलब मैंने क्या बताया था, भरा हुआ, ठीक है। laden means भरा हुआ। The shop was laden with different type of fruits, The shop was laden with different type of flowers। जो फ्लोरिस्ट होते हैं, जो फ्लावर बेचते हैं, देखा होगा ना उनके कितने तरह के
फ्लावर्स रहते हैं, जो बड़ी बड़ी फ्लोरिस्ट की शॉप होती है, बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, तो उनके पास दे हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स, कितने तरह के अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं। तो लेडन मतलब भरा हुआ बिल्कुल, ठीक है। जैसे इस लेसन में हमने पढ़ा कि द शॉप वॉज लेडन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। शॉप जो थी, मोहनलाल की जो शॉप थी, वो अलग अलग तरह की सब्जियों से भरी हुई थी। द शॉप वॉज लेडन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। सो लेडन मीन्स फुल ऑफ, बिल्कुल भरा हुआ। लेडन मीन्स LOADED, लोडेड और फुल ऑफ, ठीक है। लेडन मीन्स लोडेड और फुल ऑफ। द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूज। फुल ऑफ का मतलब भी भरा हुआ, लोडेड मतलब जैसे बोलते हैं द गन वॉज लोडेड, मतलब गन के अंदर, बंदूक के अंदर गोलियां भरी हुई थी। इट वॉज अ लोडेड गन, ठीक है। लोडेड मतलब भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। जैसे लेसन में हमने पढ़ा ना कि टीना पिक्ड अप अ ह्यूज पंपकिन, उसने एक बड़ा सा पंपकिन सेलेक्ट किया, अ ह्यूज पंपकिन, ठीक है। ह्यूज मतलब बड़ा सा, तो एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। जैसे हम बड़ा बोलते हैं तो बड़ा मतलब कोई इतना बड़ा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन। अभी अगर हम एक लेमन को और एक एप्पल को कंपेयर करेंगे तो व्हाट डू वी से? वी से एप्पल इज अ बिग फ्रूट, एप्पल इज बिगर देन लेमन, ठीक है। अभी अगर हम एक वाटरमेलन को एप्पल से कंपेयर करेंगे तो वी विल से वाटरमेलन इज अ बिग फ्रूट, ठीक है। तो कोई चीज़ इतनी बड़ी, डिपेंड्स। बट इफ़ वी कंपेयर वाटरमेलन, और अगर सपोज इफ़ वी कंपेयर एन एप्पल और अ पम्पकिन, अगर एक एप्पल और पम्पकिन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एप्पल छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ पम्पकिन एप्पल इज अ स्मॉल फ्रूट। तो इट डिपेंड्स कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। सो व्हेन वी से दिस वर्ड, व्हेन वी यूज बिग मतलब बड़ा, बड़ा माने इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट डिग्रीज में, ठीक है ना। साइज अलग अलग हो सकता है। लाइक वी से स्मॉल, स्मॉल में बहुत छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, बहुत ही टाइनी हो सकता है, ओके। सो जैसे कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूज, ठीक है ना। इट इज़ अ ह्यूज। एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। अब बिग कितना बड़ा है? तो नॉर्मली हम एलिफेंट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इट इज़ अ ह्यूज एनिमल, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो ह्यूज का मतलब है एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीमली लार्ज। बिग माने लार्ज, बिग माने बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा। व्हेन वी से ह्यूज दैट मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी बिग, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। सो फोर्थ वर्ड इज HUGE, huge, and huge means extremely large. EXTREMELY, extremely, LARGE, large. Children, again I am telling you, in case of any doubt कि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, प्लीज़ कंसल्ट द बुक, ठीक है। अपने से गलत वर्ड नहीं लिखना। अब सारे वर्ड, सारी स्पेलिंग्स जो भी मैं सब बुक से लिखवा रही हूँ, तो प्लीज़ कंसल्ट द बुक, ओके। ह्यूज मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। नेक्स्ट वर्ड इज 1 किलोग्राम। द ONE, 1 KILOGRAM, ठीक है। 1 किलोग्राम। नाउ इन योर बुक इट इज रिटन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मतलब किसी मेजरमेंट मतलब नापने की। मेजर का मतलब होता है नाप, और मेजरमेंट मीन्स नापना, ठीक है। जैसे जब आप टेलर के पास जाते हो तो टेलर क्या करता है? कपड़े को स्टिच करवाने हैं तो टेलर, व्हाट डज द टेलर डू? टेलर टेक्स योर मेजरमेंट। टेलर आपका नाप लेता है, ठीक है ना, कि उसी के अकॉर्डिंग तो कपड़े बनाएगा। हमें कोई चीज़, लोग घर अपना कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो पहले मेजरमेंट पूरा होता है ना, कि कितनी बड़ी लैंड है, उसमें कितना बड़ा घर चाहिए, रूम की का क्या मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेजरमेंट इज नाप। किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी किस चीज़ को मेजर करने की यूनिट है? हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, कि किसी चीज़ की हाइट मेजर कर रहे हैं, और वी आर मेजरिंग द साइज ऑफ समथिंग, और वी आर मेजरिंग द वेट ऑफ समथिंग, है ना। तो क्योंकि अलग अलग चीज़ों को मेजर करने की यूनिट अलग है। व्हेन वी मेजर द लेंथ, उसकी यूनिट अलग है। जब हम किसी चीज़ की हाइट मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट अलग है। किसी चीज़ का हम वेट मेजर करते हैं, उसकी यूनिट अलग है, ठीक है। साइज जब मेजर करते हैं तो हम बिग या स्मॉल बोलते हैं। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजर
मेजरमेंट ऑफ वेट। जब हम लेंथ मेजर करते हैं, अगर हम लंबाई, सपोज मैं जैसे रूम में खड़े होकर के क्लास ले रही हूँ, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम, ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ दिस रूम इज 5 किलोग्राम हम नहीं बोलेंगे। किलोग्राम इज यूज व्हेन वी मेजर द वेट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जब हम वेट मेजर करते हैं तब हम किलोग्राम यूज करते हैं। ओके, सो आपकी बुक में लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, ठीक है। सो 1 किलोग्राम इज UNIT, यूनिट ऑफ MEASUREMENT, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ WEIGHT, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट। यहाँ पे वेट समझ में आ रहा है? WEIGHT, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ WEIGHT, ठीक है। वेट मतलब वजन, किसी भी चीज़ के वजन को मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। ऑफ कोर्स किलोग्राम इज नॉट द ओनली यूनिट, किलोग्राम से बड़ी यूनिट्स भी हैं, किलोग्राम से स्मॉलर यूनिट्स आर ऑल्सो देयर, क्योंकि डिपेंड्स कि हम कितना वेट, कितना सामान ले रहे हैं। ज़रूरी तो है नहीं कि हम हर चीज़ 1 किलोग्राम लेंगे। तो 1 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट। रिमेंबर, आगे मैंने ऑफ वेट भी लिखा है। अब जैसे बुक में आपके सिर्फ लिखा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो वो भी करेक्ट है, बट टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। अभी हमको किसी चीज़ की हाइट मेजर करनी है, या किसी रोड की या किसी भी रूम की लेंथ मेजर करनी है, तो हम किलोग्राम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। किलोग्राम इज यूज ओनली व्हेन वी मेजर द वेट ऑफ समथिंग। एंड सिंस इन दिस लेसन, इस लेसन में हम वेट की ही बात कर रहे हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स खरीदी, कितने वेट के लिए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेबल्स, सो इसीलिए बस इतना लिखा है, बट आप ये पूरा मीनिंग लिखोगे, ठीक है। अभी मैं साइड में आ रही हूँ सो दैट यू कैन write the word, these word meanings, and a few more are there, or you can take a screenshot and then you can write them later. मैं साइड में आ रही हूँ, लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया सबने ना? और you can take a screenshot also children. अगर आपका नहीं हुआ है तो आप screenshot ले लो, you can always write it later, ठीक है। चलो, ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज 1 किलोग्राम के बाद क्या है? हैंडफुल। नेक्स्ट वर्ड इज हैंडफुल, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, इसको लिख लिया सबने, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। बोर्ड में भी जगह नहीं है, इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ। 5th तक लिखा हमने ना। नाउ 6th वर्ड इज, 6th वर्ड हैंडफुल, HANDFUL, हैंडफुल, ठीक है। 6th वर्ड इज हैंडफुल। हैंडफुल मीन्स व्हेन यू पिक अप समथिंग, जैसे हाथ की मुट्ठी में जितनी चीज़ें आ गई उसे हम बोलते हैं हैंडफुल, ओके। कुछ चीज़ हमने उठाई, हमारे हाथ में मुट्ठी में जितनी चीज़ आ गई उसको बोला हमने हैंडफुल। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब सब्जी वाले से जब हम लोग बहुत सारी सब्जियां खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोग आपने देखा होगा, थोड़ी सी धनिया, मतलब ऐसे थोड़ी सी धनिया उठा करके दे दिया, थोड़ा सा मिर्चा दे दिया। तो हैंडफुल मतलब जितना हमारे एक बार में हमारी मुट्ठी में आ जाता है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड, हैंड का मतलब ये पाम, मतलब हमारी मुट्ठी में। यहाँ पे हैंड का मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड, हमारे हैंड में जितना आ जाता है, हाथ में, ठीक है ना। ऐसे करके वो लोग उठा करके थोड़ा धनिया डाल देते हैं, ऐसे करके उठा कर थोड़ा सा मिर्चा डाल देते हैं। अभी तो उतनी धनिया नहीं होती, तो बहुत बार मैंने वी हैव टू बाय कोरिएंडर, लेकिन विंटर्स में जब बहुत धनिया होती है तो देखा होगा अक्सर जो सब्जी वाले हैं वो वेजिटेबल्स लो तो धनिया वो ऐसे उठा करके दे देते हैं। तो हैंडफुल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, SMALL, स्मॉल QUANTITY, स्मॉल क्वांटिटी दैट FILLS fills the hand, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड, हैंड मतलब ये हमारी जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी में जितना एक बार में आ गया, दैट इज हैंडफुल, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, 6 के बाद 7th वर्ड इज शेल,
SHELL, शेल। शेल मतलब मैंने बताया था छीलना, ठीक है, टू पील समथिंग। शेल रिमूव द आउटर कवरिंग, ठीक है, किसी चीज़ को छीलना। जैसे मटर है, मटर को हम छीलते हैं, ठीक है ना, तो मटर की फलियां होती हैं, ठीक है। ग्रीन पीस जो अंदर से मटर निकलती है, मटर के जो दाने होते हैं, दैट इज ग्रीन पीस। और जो फली पूरी होती है, दैट इज नोन एज पी पॉड, ठीक है ना। इसकी जैसे लिखा ना कि टेस्टी ग्रीन पीस, एंड टीना प्रोमिस्ड हर मदर टू शेल द पी पॉड्स, मतलब मटर की जो फलियां उनको छीलना होता है ना, टू शेल द पी पॉड्स, ओके। तो शेल का मतलब है टू रिमूव द आउटर कवरिंग, और जो बाहर की कवरिंग होती है, जो छिलका होता है, उसको भी शेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज है, हम उसको छील के खाते हैं। बनाना पील है, पील भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं। यहाँ पे शेल का मतलब है रिमूव द आउटर कवरिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छीलना, ठीक है। तो शेल मीन्स REMOVE, रिमूव द OUTER, आउटर COVERING, remove the outer covering. Shell means to remove the outer covering. Okay. Next word is contended. CONTENTED, contended, ठीक है। कंटेंडेड, CONTENTED, कंटेंडेड। कंटेंडेड वर्ड का मतलब है सेटिस्फाइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतुष्ट, ठीक है। आज मेरा मैथ्स का एग्जाम था एंड आई एम वेरी कंटेंडेड विथ माय परफॉर्मेंस, मतलब जो मैंने जैसा भी टेस्ट दिया, जैसा भी मेरा एग्जाम हुआ, उससे मैं बहुत कंटेंटेड हूँ, बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ। हिंदी में कहते हैं संतुष्ट, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मतलब जब हम कोई काम करते हैं एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट, कि यस हमने ये काम किया, अपना पूरा इसमें एफर्ट लगाया हमने, और जो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा परफॉर्मेंस है, उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। तो उसको कहते हैं कंटेंडेड। कंटेंडेड का मतलब है SATISFIED, satisfied, that is contented, okay। अच्छा, we have 2 more left, ठीक है। इन योर बुक ओनली 1 more is there, squeeze। मैं चिल्ड का मीनिंग में लिखवाऊंगी, तो राइट 6, 7 and 8, देन वी विल बी डूइंग 9th and 10th। ये आप 3 लिखो, ठीक है। मैं साइड में आ गई हूँ, सो दैट इधर यू कैन राइट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं इधर साइड में हूँ। चिल्ड्रन, ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स आर इन द बुक ऑल्सो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप तुरंत अभी लिखना चाहते हो, अब वीडियो पॉज करके यू कैन राइट, देन यू कैन प्रोसीड, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड देन यू कैन सी द राइट देम लेटर। बट सिर्फ लिखना ही पर्पस नहीं है, लिखना तो आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ लिख लेने से मीनिंग नहीं याद रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दीज। अभी 6, 7, 8 लिख लिया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट 9 and 10, okay। 9th word is squeezed, 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 squeezed मतलब जैसे दबाना। squeeze means to put pressure on something, है ना। प्रेस समथिंग फॉर्मली, जैसे आप लेमन को स्क्वीज करते हो तो उसमें से रस निकलता है, अदरवाइज नींबू से ऐसे रस नहीं निकलता है ना। आप सिंपली उसको काट दोगे तो लेमन को हम ऐसे तो नहीं खाते हैं, वी टेक द जूस ऑफ लेमन, लेमन जूस को हम यूज़ करते हैं। तो क्या करना होता है, उसे हमें स्क्वीज करना होता है। जब उस पर हम प्रेशर लगाते हैं, उसको फॉर्मली ज़ोर से दबाते हैं, देन द जूस कम्स आउट। सिमिलरली जैसे टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो, तो टूथपेस्ट कैसे निकलता है, ऐसे टूथपेस्ट आप पेस्ट ट्यूब लेके खड़े हो जाते हो तो उससे तो नहीं निकलेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रेस इट फॉर्मली। थोड़ा सा उसको फॉर्मली जब हम प्रेस करते हैं, अभी ये भी क्या बहुत ज़ोर से दबा दोगे तो बहुत सारा पेस्ट एक साथ बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मली मतलब बहुत ज़ोर से प्रेस कर दिया तो उससे बहुत सारा पेस्ट निकल आएगा, वो वेस्ट जाता है। तो उसको थोड़ा सा, बट उसको ज़ोर से थोड़ा दबाना होता है, थोड़ा सा आपको उस पर प्रेशर लगाना होता है। जैसे कोई ऑइंटमेंट होता है, कोई ऑइंटमेंट की ट्यूब होती है, उस पर भी हम जब प्रेशर लगाते हैं देन द ऑइंटमेंट कम्स आउट, ठीक है। तो स्क्वीज करना मतलब टू पुट प्रेशर ऑन समथिंग, टू प्रेस समथिंग फॉर्मली।
pressed something firmly. Now see children, since the word is in past tense, SQUEEZED, यहाँ पे क्या है ED, that means the word is used in past tense, तो इसीलिए उसका जो meaning है, the meaning is also in past tense. Pressed, 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 SOMETHING, pressed something, FIRMLY, firmly, pressed something firmly. ठीक है, अभी अगर सिर्फ स्क्वीज वर्ड होता SQUEEZE, अगर सिर्फ स्क्वीज वर्ड होता तो उसका मीनिंग क्या होता, प्रेस समथिंग फॉर्मली. सिर्फ स्क्वीज होता तो उसका मीनिंग होता प्रेस समथिंग फॉर्मली. द वर्ड इज स्क्वीज्ड. ठीक है, द वर्ड इज स्क्वीज्ड, तो प्रेस समथिंग फॉर्मली. नाउ द 10th वर्ड इज, जो कि आपकी बुक में नहीं है, विच आई एम गिविंग यू, इज CHILLED, चिल. ठीक है, देखो अभी चिल्ड वर्ड का मीनिंग एक तो होता है बहुत ठंडा, और चिल्ड वर्ड का एक मीनिंग और होता है. ठीक है, ये दूसरा जो मीनिंग है इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, यहाँ भी एडजेक्टिव है फॉर पीपल. इसे हम बोलते हैं ना, ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन, मतलब जो जिसको कि बहुत ज़्यादा चिंता जो नहीं करता है, बहुत आराम से रहता है, बहुत हमेशा मस्ती से रहता है. ठीक है, किसी चीज़ का बहुत टेंशन नहीं है, तो कई बार ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं चिल्ड आउट. ठीक है, तो इसीलिए मैं लिखूँगी चिल हियर, मतलब यहाँ पर, HERE. ठीक है, जैसे जब कोई वर्ड्स होते हैं, आपने और भी देखा होगा, जैसे इसके पहले वाला जो लेसन पढ़ा था माई स्कूल, उसमें पढ़ा था बेड एंड ब्रैकेट में लिखा था हियर, मतलब यहाँ पे बेड वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि बेड वर्ड का मीनिंग क्या है, बेड वर्ड का मतलब है बेड माने बिस्तर जिसमें हम सोते हैं. इट इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर ऑन विच वी स्लीप. बेड क्या है, बेड एक फर्नीचर है ना, ऑन विच वी स्लीप, जिससे हम सोते हैं. बट उस लेसन में बेड वर्ड का मीनिंग था एरिया वेयर फ्लावर्स आर प्लांटेड. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर चिल्ड वर्ड का मीनिंग है समथिंग विच इज़ वेरी कोल्ड. ठीक है, चिल वर्ड का मीनिंग है जिसको कि हम जब, एक तो होता है फ्रिज में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज नीचे का जो रेफ्रिजरेटर होता है एंड ऊपर जो फ्रीज़र होता है, जिसमें जब हम कोई चीज़ पानी रखते हैं, जिसमें रख करके आइस बनाते हैं. ठीक है, सो दैट इज फ्रीज़र में जब हम रखते हैं तो उसको क्या होता है, एकदम चिल्ड, ठंडा हो जाता है. ठीक है, तो चिल का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ समथिंग विच इज़ वेरी कोल्ड. चिल मतलब SOMETHING, समथिंग वेरी कोल्ड. ठीक है, जो बहुत ठंडा, समथिंग वेरी कोल्ड. जैसे समर्स में बड़ा मज़ा आता है ना, कोई अगर कोल्ड ड्रिंक भी पियो तो उसमें खूब सारी बर्फ़ डाल करके, खूब सारी आइस डाल करके पीने में बड़ा मज़ा आता है, एकदम चिल. ठीक है, तो चिल मीन समथिंग वेरी कोल्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हियर, मतलब यहाँ पे इस लेसन में चिल्ड का मतलब है बहुत ठंडी चीज़. ओके, नाउ दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू. राइट वर्ड, WORD, वर्ड, MEANINGS, word meanings in your English, ENGLISH, in your English notebook. ठीक है, राइट वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं. अभी मैं थोड़ा सा साइड में आ जा रही हूँ. ठीक है, आप अपना ये अगेन, ये आपको बुक में, अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है. दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर यू. ठीक है, इसको आपको नोटबुक पे नहीं लिखना है. स्क्वीज वर्ड तक बुक में दिया हुआ है, मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखवाया है विच मीन्स वेरी कोल्ड. ठीक है, और तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्ड विच जिसका मैंने मीनिंग नहीं बताया होगा. सारे वर्ड का, जैसे लेमनेड मैंने बता दिया था, लेमनेड जिसको हिंदी में शिकंजी बोलते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव रिटन द मीनिंग और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, लेमनेड मैंने बताया था, लेमनेड मतलब हिंदी में जिसको कि हम शिकंजी बोलते हैं. ठीक है, जब हम पानी में नींबू का रस डालते हैं, नमक डालते हैं, थोड़ा चीनी डालते हैं, बहुत सारे लोग काला नमक भी डालते हैं, जीरा डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं, उसके बाद आइस डाल करके लेमनेड. और तो सारे मैंने वर्ड्स के आपको मीनिंग बताई है, जिसका कि मीनिंग वर्ड मीनिंग में नहीं भी दिया है. मदर बॉट टीनाज फेवरेट. फेवरेट मीन समथिंग विच इज़ वेरी डियर. फेवरेट का मीनिंग मैंने इसलिए नहीं लिखवाया बिकॉज दैट वर्ड इज, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट वर्ड इन फर्स्ट लेसन.
टियाज फेवरेट टॉय वॉज अ बीच बॉल, ठीक है, इसलिए मैंने ये वर्ड आपको नहीं बताया है, बाकी सारे मैंने बता दिए. सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. In the next class we will start with the exercises, and first exercise as always is comprehension. ठीक है, comprehension exercise है, question answers are there, grammar, word building, जो बाकी lessons में हम सारा करते हैं. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.